हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिविल विभाग में। हमने पिछले वीडियो में सीमेंट के प्रॉपर्टी और उसके कंपोजिशन को कवर किया था। आज हम सीमेंट का यह दूसरा वीडियो होने वाला है और आज हम सीमेंट के टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कशन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ सीमेंट में जो पहला सीमेंट है वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसी टाइप से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीमेंट है उसको हमने लिया है। ऐसे सीमेंट के टाइप 15-20 भी है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये यही जो नॉर्मल सीमेंट होता है या ऑर्डिनरी सीमेंट होता है। ठीक है, और ये ओपीसी जो है थोड़ा मोस्ट कॉमन सीमेंट होता है, जो कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका ओपीसी का अगर यूज की बात करें तो ओपीसी का यूज हम लोग मेनली सीमेंट मोटार में करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और इसका बहुत सारे यूजेज होते हैं, जैसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, रेनफोर्स कंक्रीट में इसका यूज़ कर लेते हैं, ब्रिक वर्क में यूज़ कर लेते हैं, और इसका प्लास्टिंग में भी हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। और जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका अलग अलग ग्रेड है। उसी के ग्रेड के अनुसार उसका क्वालिटी को पता हम कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 3 ग्रेड होता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड, जो कि डिपेंड करता है सीमेंट के स्ट्रेंथ पे। और हम इसको 28 दिन पे हम चेक करते हैं 28 दिन पे सीमेंट के स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं ग्रेड वाइज। ठीक है ना, उसमें पहला देखते हैं 33 ग्रेड सीमेंट। ये क्या होता है कि 28 मैंने 28वां दिन का जो स्ट्रेंथ होता है सीमेंट का, वो कम से कम 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो मत समझ लीजिएगा कि अच्छा ग्रेड का, मतलब जो भी 33 ग्रेड सीमेंट है तो इसको फुलफिल नहीं कर पाएगा वो। ये हाईली वर्केबिलिटी होता है और जनरली इसको हम लोग यूज मोर्टार में कर लेते हैं। इसका मशीनरी वर्क भी होता है और प्लास्टिंग में हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 43 ग्रेड कंक्रीट। 43 ग्रेड कंक्रीट क्या होता है भाई, कि इसको हम 28 दिन के बाद सीमेंट का स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो मतलब सीमेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब ये मॉडरेटली सल्फेट रेजिस्टिंग होता है, याद रखना। 43 ग्रेड सीमेंट जो होता है सल्फेट रेजिस्टिंग होता है। ठीक है ना, इसका यूज हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कर लेते हैं, आरसीसी में भी कर लेते हैं। आगे देखते हैं 53 ग्रेड कंक्रीट। 53 ग्रेड कंक्रीट ये हमको क्या बताएगा कि 28 दिन पे सीमेंट का स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ इसका मतलब कि सीमेंट का क्वालिटी अच्छा है नहीं। इसका कुछ प्रॉपर्टी देख सकते हैं हम लोग कि इट फाइनली ग्रेन्ड। अगर सीमेंट को हम लोग एकदम पूरा महीन चूर चूर कर दें तो हमको हाई C3S। दिस सीमेंट इज मॉडरेटली सल्फेट रेजिस्टिंग। जैसे कि 43 ग्रेड सीमेंट जो था वो भी सल्फेट को रजिस्ट कर सकता है, जबकि 53 ग्रेड कंक्रीट भी ये भी सल्फेट को रजिस्ट कर सकता है। इसका यूज़ हम लोग कंक्रीट के स्लीपर में कर लेते हैं। कंक्रीट से बोलें तो रेलवे, प्रीकास्ट कंक्रीट ये सब में कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए 43 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 33 ग्रेड कंक्रीट, 43 ग्रेड कंक्रीट, 53 ग्रेड कंक्रीट। ये मतलब फर्स्ट 3 डेज में 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट का कंक्रीट जो होता है, 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है उसका 3 दिन में जो है स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाता है, जबकि 33 ग्रेड का 7 दिन में आ जाता है 23, जबकि 33 ग्रेड का 27 आता है। उसी प्रकार सिमिलरली 43 ग्रेड में फर्स्ट 3 डे में 22 न्यूटन पर एम स्क्वायर आता है, फिर फर्स्ट 7 डेज में 33, फिर लास्ट के
मतलब फर्स्ट से लेके 28 यानी कि 28वां दिन का जो स्ट्रेंथ आता है 37 आ जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार 53 ग्रेड में याद रखिएगा 33, 43, 53। इसको हम लोग थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि 7 दिन के बाद, मतलब 7 दिन के बाद 67% हमको सीमेंट का मतलब अपना स्ट्रेंथ को दिखा देगा, है ना। अब 28 दिन में हम लोग जानते हैं कि 99, 95 से 98% को स्ट्रेंथ तो आ ही जाता है, लेकिन तो वही बोल रहे हैं कि 28 दिन में तुम्हारा 95 से 98% स्ट्रेंथ आ जाता है सीमेंट का, जबकि एक साल में तुम्हारा 2 से जो बचा हुआ 2 से 5% है वो भी आ जाता है, ठीक है। अब दूसरे देखते हैं दूसरा टाइप का सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये क्या होता है, ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जल्दी से जमने के लिए। ये क्या होता है कि सिमिलर होता है ओपीसी के ही, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो सिमिलर होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही, लेकिन ज़्यादा C3S होने की वजह से, बिकॉज इट हैज़ ग्राउंड मोर हार्डनिंग, मतलब हम इसको ज़्यादा पीस देते हैं। ये हमको रैपिड, जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है, ज़्यादा इसको हम लोग पीस देते हैं, जिसकी वजह से C3S ज़्यादा आ जाता है। ये हमको रैपिड स्ट्रेंथ देता है। अगर फंक्शन की बात करें तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑब्टेन सम स्ट्रेंथ इन 1 डे विच ऑर्डिनरी सीमेंट, जैसे कि ओपीसी जो है वो जो 3 दिन में स्ट्रेंथ वो कवर कर रहा था, जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उसके कंपेरिजन में एक ही दिन में वो उतना स्ट्रेंथ कवर कर लेगा, उतना स्ट्रेंथ आज में आ जाएगा। इसका यूज़ हम लोग रैपिड डेवलपमेंट ऑफ क्या करते हैं, इसका यूज़ हम लोग जहाँ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड एंड फॉर्म वर्क इज टू बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन या ऐसा जहाँ पे हमको रैपिड काम चाहिए, रैपिड कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे जल्दी जल्दी फॉर्म वर्क के माध्यम से इसको जल्दी रिमूव करना, वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और क्या यार, इसका यूज़ हम लोग रोड रिपेयर वर्क में भी कर लेते हैं। कोल्ड वेदर कंक्रीट वेयर रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज। कोल्ड वेदर में कंक्रीट जो है, कंक्रीट क्या चाहिए जल्दी, कोल्ड वेदर में क्या होगा, जल्दी जम जाएगा, तो रैपिड है तो जल्दी जम जाएगा, तो रैपिड वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कोल्ड वेदर में हमको जनरली यूज़ कर लेते हैं यार। देखो थोड़ा समझो इसको, अगर देखो ज़्यादा C3S रहेगा तुम्हारा तो ज़्यादा हीट ऑफ एडिशन होगा, जिसके वजह से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी यूज इन मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। अब कोई पूछ देता है कि जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम लोग मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं यूज करते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा जैसे कि ज़्यादा थोड़ा सा क्या होता है, महीन पाउडर की तरह होता है, जिसकी वजह से C3S ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट ऑफ एडिशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, जब हीट ऑफ एडिशन ज़्यादा होगा तो दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर जैसे मान लो डैम में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा हीट ऑफ एडिशन हुआ तो वो ध्वस्त हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता है तो जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो जाता है तुम्हारा, फिर क्रैक करेगा डैम, और क्या, फिर चला गया डैम। अब देखते हैं तीसरा टाइप का सीमेंट का टाइप, लो हीट सीमेंट। ये क्या होता है, ये भी एक पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है, ठीक है ना, जिसमें C3S जो होता है लो होता है, और देखो जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कम होता है, कम कंटेंट में पाया जाता है, और ज़्यादा होता है C2S तुम्हारा, डाई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है। लो हीट सीमेंट इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये करता है लाइम कंटेन लेस करता है, जबकि जहाँ अदर मटेरियल रिमेंस द सेम एज फॉर OPC, मतलब इसमें लो हीट सीमेंट में लाइम कम होता है, बाकी सभी मटेरियल OPC के जैसे ही समान होते हैं। ये प्रोड्यूस करता है लो हीट एंड डिजायरेबल इन मास कंक्रीटिंग और डैम। अब इस लो हीट सीमेंट से ही हम लोग डैम ब्रिज वगैरह बनाते हैं, क्यों भाई,
देखो कम, पहला बात है कम हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन नहीं करेगा, एक्सपेंशन नहीं करेगा तो डैम क्रैक नहीं करेगा, बात सिंपल है। अब देखो क्या होता है भाई कि अगर एक्सेसिव हीट होता है तुम्हारा तो कैन रिजल्ट इन सीरियस क्रैक इन मास कंस्ट्रक्शन, हेंस लो हीट सीमेंट इज यूज्ड, इसलिए हम लोग यूज कर लेते हैं भाई। देख लो चौथा टाइप का सीमेंट में आते हैं हम लोग। अब इसका क्या नाम है? पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। पोजलाना मतलब समझना वोल्केनिक ऐश। पोजलाना समझा, पोजलाना क्या होता है भाई? पहले वोल्केनिक ऐश बोले हम, पहला समझना बात कि पोजलाना का मतलब होता है वोल्केनिक ऐश। वोल्केनिक ऐश देखो क्या होता है, नेचुरल मटेरियल होता है तुम्हारा पोजलाना, नेचुरल मटेरियल। भीच है 80% सिल्का होता है, 80% क्या होता है तुम्हारा? सिल्का होता है, ठीक है ना। अब जैसे किल्न में, भट्टी में तुम्हारा 70% क्लिंकर होता है, जो कि 30% पोजलाना होता है। देखो पोजलाना इज नेचुरल मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम वोल्केनिक है, जो कि वोल्केनिक ऐश से आता है। ये इसमें 80% सिल्का कंटेन करता है। और इसके बारे में देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज पोजलाना टुडे आर इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट सच एज फ्लाई ऐश, सिल्का फ्यूम। फ्लाई ऐश, सिल्का फ्यूम जो भी इंडस्ट्रियल के बाई प्रोडक्ट हैं, जो भी बेकार का प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का, वही तुम्हारा समझो कि वोल्केनिक ऐश है, जैसे कि फ्लाई ऐश, तुम्हारा सिल्का फ्यूम, ये सब। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट जनरली 30% पोजलानी मटेरियल, मतलब कि 30% हम लोग ये सब फ्लाई ऐश वगैरह, सिल्का फ्यूम वगैरह ये सब यूज कर लेते हैं। इज एडेड इन द क्लिंकर, क्लिंकर में हम लोग ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, देन प्रॉपरली एंड थ्रूली उसको हम लोग मशीन पीस देते हैं। इसमें देखो हम जानते हैं कि फ्लाई ऐश, सिल्का फ्यूम में हमको कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। लेकिन इट कंबाइन विथ लाइम, जब इसको लाइम के साथ कंबाइन होता है तो हमको सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी, यानी कि सीमेंट का प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है। पहला हम इसमें क्या बोले हैं कि भाई इसमें अब जैसे देखो जो भी इंडस्ट्रियल के बाई प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि सिल्का फ्यूम, फ्लाई ऐश वगैरह, तो भाई इसमें सीमेंट का प्रॉपर्टी थोड़ी ना होगा। इसको सीमेंट का प्रॉपर्टी लाने के लिए हमको इसमें जब लाइम के साथ मिक्स करते हैं तो इसमें सीमेंट का प्रॉपर्टी आ जाता है। ड्यू टू पोजलाना फ्री लाइम इन द सीमेंट इज रिमूव्ड एंड हेंस सीमेंट बिकम रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। क्या बोल दिया भाई? इट इज पोजलाना फ्री लाइम इन द सीमेंट इज रिमूव्ड एंड हेंस सीमेंट बिकम रेजिस्टेंस टू केमिकल। अब ये जो है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, ये जो हमको बचाता है क्या से? केमिकल अटैक से भी हमको बचाने का काम करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जो पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट होता है वो लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एज ओपीसी। मतलब कहने का मतलब जैसे कि जो C2S का काम होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का काम जो होता है कि 1 साल में 6 मंथ में हमको कंक्रीट या जो भी हम लोग स्लैब का ढलाई करेंगे तो उसका हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो उसी प्रकार जो पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट होता है ये भी लो रेट ऑफ डेवलपमेंट से हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब OPC की तरह ही हमको लंबे समय तक कोई भी स्लैब ढलाई अगर किए हैं, कोई भी बीम ढलाई किए हैं तो उसको हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग सभी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि पोर्टलैंड RCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका यूज़ हम लोग क्या बोलते हैं, डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग पोर्टलैंड पोजलाना का यूज़ कर लेते हैं। इसका मेनली यूज की बात करें तो हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें नोट पॉइंट को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सिल्का फ्यूम इज अ मिनरल एडमिक्सचर कंपोज ऑफ सब माइक्रोन पार्टिकल्स सॉफ्ट टू 100 to 150 times smaller than a grain of cement of at amorphous silicon dioxide. सिल्कम फ्यूम पाउडर इज ग्रेड टू ऑफ वाइट इज, अरे मतलब जो भी सिल्का फ्यूम के बारे में बात किया है कि एक मिनरल एडमिक्सचर होता है जो कि कंपोज होता है सब माइक्रोन पार्टिकल से, जो कि ग्रेन सीमेंट के ग्रेन से भी 100 से 150 गुना छोटा होता है, ठीक है ना। सिल्का फ्यूम पाउडर इज ए ग्रेड टू ऑफ वाइट इन कलर, ग्रे से लेकर ऑफ वाइट तक कलर का होता है। एंड इज अवेलेबल इन सेवरल प्रोडक्ट्स फॉर्म इन पैकेजिंग ऑप्शन भी होता है। अब देखते हैं हम दूसरा टाइप ऑफ सीमेंट।
सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ये क्या होता है कि इट इज़ सिमिलर टू ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट के जैसा ही होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड पाया जाता है भाई। सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट में ये ओपीसी के जैसा ही होता है, लेकिन C3A और C4AF कम अमाउंट में पाया जाता है। ड्यू टू लेस C3A एंड C4AF इट बिकम सल्फर रेजिस्टेंट। सल्फेट को रेजिस्ट कर पाता है बिकॉज C3, अब जानते हैं कि C3A क्या करता है भाई, फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जल्दी रिएक्ट करता है। बिकॉज C3A इजीली रिएक्ट विद सोल्यूबल सल्फेट लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और हमको इसको बोल सकते हैं कि जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर स्ट्रक्चर, जो भी जैसे कि सी वाटर, जो भी कोस्टल एरिया में जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी वाटर में हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए बेस्ट सीमेंट है तुम्हारा कौन, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ठीक है ना, इसी का नाम एक है, और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये क्या होता है भाई, हाँ, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज वेस्ट प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन। आयरन के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हमको वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है वही तुम्हारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है। पहला हम समझिए, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कंटेन करता है आयरन, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम। During the manufacturing of blast furnace slag cement, slag is crushed and mixed with cement clinker, and both ground together to form cement। क्या करते हैं कि जब ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो भी हम लोग मिक्स करते हैं और का सीमेंट क्लिंकर में उसको मिक्स कर देते हैं सिलिका एल्यूमिनियम वगैरह से, ठीक है ना। और तुम्हारा ये चीपर भी होता है तुम्हारा ओपीसी से, है ना। इसका यूज हम लोग और सभी पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। जो हम यूज कर सकते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो यूज कर सकते हैं उसका यूज हम लोग ये सब इसका भी यूज कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का भी यूज कर लेंगे। इसका यूज हम लोग डैम, ब्रिज, मैरीन कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं। एक सीमेंट देखते हैं जो कि वाइट सीमेंट या कलर्ड सीमेंट होता है। वाइट सीमेंट एंड कलर सीमेंट इज सिमिलर टू ओपीसी। ओपीसी के जैसा ही होता है लेकिन कलर में अलग होता है। वाइट सीमेंट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए स्पेशल रॉ मटेरियल लाइक वाइट चॉक। हम लोग क्या करते हैं कि वाइट चॉक से बना लेते हैं, चाइना क्ले से बना लेते हैं। इसका देखो, वाइट सीमेंट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वाइट चॉक से और चाइना क्ले से, जिसका लो कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, जिसमें लो कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, जैसे कि वाइट चॉक और चाइना क्ले से हम लोग वाइट सीमेंट का निर्माण कर लेते हैं। और याद रखना है जो भी कलर सीमेंट होता है वो कंसिस्ट करता है पोर्टलैंड सीमेंट विथ 5 to 10% का पिगमेंट। मतलब पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है तुम्हारा कलर सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट होता है, लेकिन उसमें 5 से 10% तुम्हारा कलर, जो भी कलर का पिगमेंट आता है ना उसका यूज कर लेते हैं। वाइट एंड कलर सीमेंट इज यूज्ड एज फिनिशिंग कोट, फेस, प्लास्टर टू वॉल, ये सब कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि जैसे कि बक्स कंपाउंड था ना जी, तो बक्स कंपाउंड में हम जानते हैं कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो ये सीरीज का ही पूछ ले जाते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीमेंट के और भी प्रॉपर्टी को हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।